पाने की आवश्यकता है। तो कर्तव्य पालन के लिए भी हम यहाँ पर स्किल वर्कशॉप्स करेंगे। ये जो मैंने पहले कहा उसको लेके जाएंगे। फील्ड विजिट होगी गांव की, अस्पतालों की, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस की। अब एक आदमी सरकारी दफ्तर जाता है, उसको बार बार लोग चक्कर कटवाते हैं। हम एक लोकल सिस्टम क्या क्रिएट करवा सकते हैं कि वो दूसरी तीसरी बार आया, उसका एक पक्का जवाब मिल जाए, काम होगा कि नहीं होगा, अगली बार वो चक्कर ही ना लगाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? या कोई ऐसा टूल क्रिएट किया जा सकता है ताकि उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो और फिर वो अपने व्हाट्सएप पे पूछे, फोन कॉल पे या ऑनलाइन ही उसको चेक कर सके। तो ऐसे अगर सुझाव युवाओं के माध्यम से आते हैं। अब कृषि के क्षेत्र में कैसा है, हमारी सैकड़ों एकड़ जमीन हिमाचल प्रदेश में खाली पड़ी है, बंजर होनी हो। अगली पीढ़ी कृषि नहीं कर रही, बागवानी नहीं कर रही और बंदर की मार अलग से पड़ रही है। तो एग्रीकल्चर में कौन सी ऐसी चीजें लाई जाए जिसके कारण आय भी बने, स्वरोजगार भी हो और स्वस्थ भी लोग उससे रहेंगे। आजकल जो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, 10 लाख लोगों का उपचार, दवाइयां और टेस्ट, यानी कि यहाँ के उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट तक भी हमने बिल्कुल मुफ्त में किए। अगर हमने वो किए तो उसमें लोगों को फायदा मिला, लेकिन देखने में यह आया कि अधिकतर लोग लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। डायबिटिक, मोटापा, शुगर, ये जो हम सब कह रहे हैं, हार्ट डिसीज, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उस पर आप अपनी बता सकते हैं। पर्यावरण को बचाना है, कहते बहुत हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाएंगे कैसे? जो क्लाइमेट चेंज का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज का जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये कैसे है? नॉर्थ पोल में देखिए वह क्या, आर्टिक की क्या हालत है। बर्फ पिघल के नया ट्रांसपोर्टेशन का रूट, सी रूट वहां पे बन रहे हैं। लोग वहां पे क्रिटिकल मिनरल ढूंढने चल पड़े, वहां पर नई संभावनाएं खोजने चल पड़े। सी रूट छोटा पड़े, ट्रेडिंग रूट कम पड़े तो सस्ता पड़ेगा तो उसकी ओर चल पड़े, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण कितना बड़ा इंपैक्ट करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन पे पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर का लाइफ साइकिल ही बदल गया, उसकी डिबेट ही कहीं नहीं। कार्बन क्रेडिट की जब हम बात करते हैं, कार्बन कैपिटलाइजेशन की, जो कैप्चरिंग की बात करते हैं, तो क्या हिमाचल उस दिशा में आगे बढ़ के क्या पैसा भी कमा सकता है, साथ ही साथ रोजगार स्वरोजगार के अवसर दे सकता है? हमारे यहाँ जंगल जलते हैं, हर गर्मियों में बड़ी बड़ी खबरें अखबारों से लेके आपके सोशल मीडिया पे आती है कि हजारों पक्षी मर गए, पशु मर गए, करेंगे क्या? लेकिन जंगलों में आग लगने की जब नौबत आती, उससे 6 महीने पहले कैंपेन कोई शुरू नहीं करता कि पाइन नीडल्स को पकड़ के उसके प्रोडक्ट बनाएं, जंगलों को साफ करें, उन पंचायतों में हम जागरूकता करें। तो क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसकी इवेल्युएशन जो होगी वो पीयर वोटिंग से होगी, मेंटर स्कोरिंग से होगी और इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट उससे होगा। और अंत में जो गाला इवेंट होगा वो पब्लिक इवेंट होगा, वहां हम जनता को भी बुलाएंगे, ऐसे बंद कमरे में नहीं करेंगे और उसको टेलीवाइज करेंगे सब चैनल्स पे जितनों पे हो सकता है। जो हमारे फाइनलिस्ट हैं वो अपने विजन पेपर्स को प्रेजेंट करेंगे, 3-3 मिनट या 4-4 मिनट जो भी उनके लिए तय किया जाएगा। अपने जिले के लिए उनका क्या मैनिफेस्टो है, अपने जिले में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। हम ज्यादातर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन फोकस नहीं होती। हम यहाँ पे अपने जिले के बारे में फोकस करवाना चाहते हैं कि आप अपने जिले में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, फिर उस जिले के उस ब्लॉक में क्या बदलाव हो सकता है आपका, वो उसमें दिखना चाहिए। और इसको जज कौन करेगा? सीनियर लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के लोग, और हमारे जो एडिटर्स हैं उनमें से कुछ लोग आकर करेंगे। ये सारा बात इसलिए की गई कि इससे शायद बहुत सारे समस्याओं के हल, समाधान और उत्तर निकल कर आएंगे जो आज की आवश्यकता है। जैसे हमारे हिमाचल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो आज से 20 साल पहले आते थे, तो अब जब आते हैं तो मुझे कहते हैं कि पहले सड़क पे हम चलते थे तो हमें हिमाचल की खूबसूरत वादियां देखने को मिलती थी।
आज बगैर किसी ढंग के आर्किटेक्चर के आपकी दुकान, आपका मकान देखने को मिलता है और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हम शहर इसलिए छोड़कर नहीं आए थे कि हमें इस तरह के बेढंगे ढांचे दिखे। तो ये फीडबैक है, लेकिन इस पे सरकार ने एक नियम बनाया था कि वैली साइड को इतनी हाइट से ऊपर कुछ नहीं, ताकि वैली व्यू ना रुके। क्या वो किसी सरकार ने रोका, चाहे मेरी हो या दूसरी हो? क्या उस पर निर्णय करने का समय है? नई सड़कें बन रही हैं, सड़क बाद में बनती, मकान उसके पास पहले बनना शुरू होता, तो उसके लिए क्या समाधान है? क्या उसका कोई हल यहाँ निकल सकता है? क्या सभी राजनीतिक दल उन विषयों को लेकर एक मंच पर आ सकते हैं? लैंड होल्डिंग कम से, तो उसके लिए समस्या का हल क्या निकले, वो भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो 40-50 विवाद सब उसमें ग्रैंड फिनाले में आएंगे, उनका अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लीडरशिप होगा, उनके स्किल का होगा, उनके इंटेलेक्ट का होगा, उनके विजन का होगा, और वो एग्जीक्यूशन कैसे कर पाते हैं।